गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं राहुल कुमार एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल करियर मेंटर्स पॉइंट्स पर। और आज हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं वो है 29 मई के करंट अफेयर्स। 29 मई के करंट अफेयर्स में हम लोग जो आज डिस्कस करेंगे, जो भी हमारे इम्पोर्टेंट्स यहाँ पे क्वेश्चंस रहे हैं 28 मई के, उसे आज हम लोग डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। तो आइए चलते हैं, बिना किसी देरी के हम लोग क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। आज का सबसे पहला क्वेश्चंस हमारा जो यहाँ पे पूछा गया है वो है, भाई हाल ही में अगर हम लोग बात करें पद्म श्री से सम्मानित मुश्तबा हुसैन जिनका निधन हो गया है, वह किस क्षेत्र से संबंधित हैं। हाल ही में अगर हम लोग बात करें पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किए गए मुश्तबा हुसैन जी का निधन हो गया है, आपको बताना ये है फ्रेंड्स, ये जो आप यहाँ पे फ़ोटो देख रहे हैं ये उन्हीं की फ़ोटो है, मुश्तबा हुसैन की। और अगर हम लोग बात करें तो ये एक लिटरेचर थे, लिटरेचर यानी कि अगर हम लोग बात करें एक लेखक, यानी कि ऑप्शन बी इनका जो निधन है वो 87 ईयर्स की एज में हो गया। हाल ही में अगर हम लोग बात करें 87 वर्ष की उम्र में इनका निधन हो गया, जो कि पद्म श्री अवार्ड से सम्मानित किए गए जा चुके हैं। अगर हम लोग बात करें भारत का सबसे बड़ा दिए जाने वाला जो सम्मान है वो क्या है, तो अगर हम लोग बात करें भारत रत्न, आपको मालूम होगा जो भारत रत्न है, भारत रत्न वो सबसे बड़ा सम्मान है। भारत रत्न के बाद भारत विभूषण और उसके बाद ये जो भारत भूषण, और उसके बाद अगर हम लोग बात करें पद्म श्री, ये हमारे सर्वोच्च सम्मान है जिसमें सबसे बड़ा सम्मान जो है भारत रत्न, उसके बाद भारत विभूषण, फिर उसके बाद भारत भूषण और उसके बाद पद्म श्री, ये अवार्ड सम्मान है। तो यही वो 4 सम्मान है जो हमारे भारत में सबसे बड़े सम्मान माने जाते हैं। इसी के साथ हमारा ये फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। इसके साथ अब हम लोग दूसरे क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं। और यहाँ पे इस दूसरे क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि किस भारतीय ओलंपिक चैनल कमीशन के सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, वो व्यक्ति कौन है। तो आप सभी के सामने मैंने यहाँ पे ये जो इमेज लगा रखी है वो किसकी इमेज लगा रखी है, अगर आप लोग पहचान पा रहे हैं तो ये कौन है, ये है नरेंद्र बत्रा। नरेंद्र बत्रा जी की बात की जाए तो ये नरेंद्र बत्रा, और अभी हाल ही में ये नरेंद्र बत्रा जो है एक और कारण से न्यूज़ में है, और इसके पीछे रीज़न ये है कि इनके जो फादर हैं हाल ही में कोविड-19 के जो टेस्ट है उसमें पॉजिटिव आए हैं। इनके साथ में जो 7 कर्मचारी थे काम करने वाले वो भी पॉजिटिव आए हैं। तो नरेंद्र बत्रा जी, जिनको यहाँ पे अगर हम लोग देखें इंडियन ओलंपिक चैनल कमीशन का अब मेंबर नियुक्त किया जा चुका है। इसके बाद हम लोग हमारे डिस्कस करते हैं थर्ड करंट अफेयर्स के क्वेश्चंस को। इसमें ये पूछा गया है कि जो न्यू डेवलपमेंट बैंक है, हाल ही में इस न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है, तो वो व्यक्ति कौन है जिसे न्यू डेवलपमेंट बैंक के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है, तो वो है मार्कस ट्रोइजो की बात की जाए, ऑप्शन बी मार्कस ट्रोइजो को हाल ही में चेयरमैन नियुक्त किया गया है न्यू डेवलपमेंट बैंक का। अगर हम लोग इस न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात करें तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, तो इसका हेडक्वार्टर है शंघाई में। और शंघाई कहाँ है, तो शंघाई दोस्तों आप सभी को मालूम होगा चाइना में। इसी के साथ हम लोग बात करते हैं हमारे फोर्थ क्वेश्चन जिसमें ये पूछा गया है, भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक कौन हैं। हाल ही में अगर हम लोग बात करें इनके कार्यकाल समाप्त होने के पहले इनके कार्यकाल को 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है, तो ये व्यक्ति कौन है, तो अगर हम लोग बात करें संदीप मुकुंद प्रधान, इनका जो कार्यकाल है समाप्त हो गया था, लेकिन अगर हम लोग बात करें ये इन्हें दोबारा से रिअपॉइंट कर दिया गया है फॉर 2 ईयर्स, इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है संदीप मुकुंद प्रधान का। और अगर हम गोविंद राजुला चिंतानन की बात करें तो आपको याद होगा अच्छे से, ये जो गोविंद राजुला चिंतानन है इन्हें नाबार्ड का चेयरमैन नियुक्त किया गया है।
इसी के साथ ही हमारा 4th क्वेश्चन कंप्लीट हुआ है। और अब हम लोग बात करेंगे हमारे आज के 5th क्वेश्चन की। 5वें क्वेश्चन जो है हमारे लिए इम्पोर्टेंट है और ये आपके आने वाले एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है। बैंक, इंश्योरेंस सेक्टर के जो भी एग्ज़ाम होने वाले हैं, हाल ही में अगर हम लोग बात करें, आपने नाम सुना होगा ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। ये जो ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी है, ये इंश्योरेंस करती है व्हीकल्स वगैरह के। तो यहाँ पे ये जो इंश्योरेंस करती है, हाल ही में इनका जो यहाँ पे एमडी, अगर हम लोग बात करें सीएमडी किसे नियुक्त किया गया है, नई सीएमडी इनकी कौन बन गई है, तो यहाँ पे जो इनकी नई सीएमडी बनी है वो कौन है, तो यहाँ पे एसएन राजेश्वरी आप देख रहेंगे, ऑप्शन सी एसएन राजेश्वरी, ऑप्शन सी। और ये फ़ोटो भी आप देख पा रहे होंगे, तो यही है वो एसएन राजेश्वरी, जिन्हें यहाँ पे हाल ही में सीएमडी अपॉइंट कर दिया गया है ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी का। जानवी फुकॉन, कैरन रेनहार्ट, इनकी भी बात की जाए तो यहाँ पे आप देखोगे लास्ट के करंट अफेयर्स में हम लोगों ने इनकी भी बात की रखी है। तो यहाँ पे इसी के साथ हम लोग नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर चलते हैं। नेक्स्ट हमारा जो आज का क्वेश्चन है वो है 6 और 6 में पूछा गया है कि हाल ही में जो फिच रेटिंग एजेंसी है, फिच रेटिंग एजेंसी ने भारत की जीडीपी दर के बारे में क्या अनुमान लगाया है, यानी कि फाइनेंसिंग ईयर 2021 में जो हमारे भारत की जीडीपी दर है वो घटकर कहाँ तक हो जाएगी, तो घटकर वो हो जाएगी 5%, 5% तक हो जाएगी। और ग्लोबली अगर हम लोग देखें तो ग्लोबली ये फिच ने क्या बोला है, 4.6% हो जाएगी। तो जो आने वाली जो समय है उसमें अर्थव्यवस्था पे खासा प्रभाव पड़ने वाला है, अर्थव्यवस्था की ग्रोथ में बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। और इसी के साथ अब हम बात करेंगे हमारे 7th क्वेश्चन की। दोस्तों, आपने अगर मेरे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल लगती है तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। मेरे इस वीडियो को आपके शेयर से मेरी जो यहाँ पे ध्यान रखना प्रोत्साहन मिलती है मुझे, और इसीलिए आप मेरी वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे 7th क्वेश्चन की। फ्रेंड्स, मैं आप सभी के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि इसको आगे कंटिन्यू रखने के लिए आपको मेरी मदद करनी होगी और इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना होगा। हाल ही में एक बुक प्रिंट हुई है और उस बुक का नाम क्या था, दी लैगबग। तो यहाँ पे हाल ही में जो दी लैगबग नाम की पुस्तक ऑनलाइन रिलीज़ की गई है, इसके लेखक कौन है, इसके राइटर कौन है, तो इसके राइटर हैं जेके रोविंग। ये जो जेके रोविंग है ये इनके राइटर हैं और इन्हीं के द्वारा ये दी लैगबग बुक लिखी गई है। तो आप ध्यान रखना, बस इनके राइटर्स का नाम याद रखना। एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से सिर्फ इतना ही इम्पोर्टेंट है, वो यही पूछा जाएगा कि भाई जी दी लैगबग जो है वो इस बुक जो यहाँ पे रिलीज़ की गई है इसके राइटर कौन है, ऑथर कौन है, तो जेके रोलिंग इसके ऑथर है। इसी के साथ अब हम लोग बात करते हैं हमारे 8th क्वेश्चन की। 8वें क्वेश्चन की बात की जाए तो इसमें पूछा गया है हाल ही में सेबी ने NHIA पर कितना जुर्माना लगाया है। NHIA के ऊपर उसने टाइम से जो यहाँ पे इंस्टॉलमेंट है, जो हाफ ईयरली इंस्टॉलमेंट होती है, उसके टाइम से पे ना करने पर हाल ही में सेबी ने इसके ऊपर जुर्माना लगा दिया है। और सेबी ने जुर्माना लगाया है कितने का, तो 7 लाख रुपीज़ का जुर्माना इसके ऊपर लगा दिया है। अगर हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट देखें इस सेबी के बारे में तो आपको मालूम होगा सेबी का मतलब क्या होता है, तो इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। सिक्योरिटीज़ एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। इसके हेडक्वार्टर की बात की जाए तो वो कहाँ पर है, मुंबई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है, मुंबई। एंड अगर हम लोग बात करें इसके चेयरमैन कौन है, तो चेयरमैन हैं इसके अजय त्यागी। अजय त्यागी इसके चेयरमैन हैं। और NHIA की बात करें तो ये क्या है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। NHIA नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये है आपका। तो ये था आपका 8वां क्वेश्चन। 8th क्वेश्चन जिसमें हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस किया कि भाई सेबी ने हाल ही में NHIA के ऊपर जो फ़ाइन लगाया है वो टोटल कितने का, 7 लाख रुपीज़ का फ़ाइन इसके ऊपर यहाँ पे लगाया गया है। इसी के साथ हम लोग आगे चलते हैं हमारे 9th क्वेश्चन पे। और 9वें क्वेश्चन की बात की जाए तो 9वें क्वेश्चन आप सभी के सामने, और 9वें क्वेश्चन में पूछा क्या गया है, हाल ही में किस तेज गेंदबाज सेहान मधुशंका को ड्रग रखने के आरोप में सभी प्रकार के क्रिकेटों से निलंबित कर दिया गया है। अगर हम लोग बात करें, आपको ये बताना है कि ये जो सेहान मधुशंका है वो कौन से देश से रिलेट करते हैं, जो कि एक क्रिकेट प्लेयर हैं और हाल ही में
क्रिकेट के जितने भी फॉर्मेट हैं, T20 की बात की जाए, वनडे की बात की जाए, टेस्ट की बात की जाए, इन सभी से इनको निलंबित कर दिया गया है और अब आने वाले मैचेस में ये नहीं खेलेंगे। तो वो किस देश के मूल निवासी क्रिकेटर हैं? तो अगर हम लोग इनकी बात करें तो ये किसके हैं? यहाँ पे अगर हम ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन आपके सामने है इंडिया, बी श्रीलंका, सी वेस्ट इंडीज़ और डी साउथ अफ्रीका। तो ये श्रीलंका के हैं। श्रीलंका के प्लेयर सेहान मुदुसंका, और इन्हीं को हाल ही में ड्रग रखने के आरोप में सभी क्रिकेट के फॉर्मेट से निलंबित कर दिया है, हटा दिया गया है। आने वाले मैचेस में ये अवेलेबल नहीं हो पाएंगे, ये नहीं खेल पाएंगे। ये था हमारा 9वां क्वेश्चन, 9th क्वेश्चन आज। इसी के साथ हम लोग आज के करंट अफेयर के लास्ट 10th क्वेश्चन की बात करेंगे, जिसमें पूछा गया है आपके सामने 10th करंट अफेयर्स में। इसमें क्वेश्चंस आपके सामने ये पूछा है कि भाई हाल ही में किस राज्य में आम किसानों के समर्थन देने में के लिए फ्लिपकार्ट ने मैंगो डिपार्टमेंट के साथ करार किया है। यानी कि आम डिपार्टमेंट, कौन से स्टेट का वो मैंगो डिपार्टमेंट है जिसके साथ फ्लिपकार्ट ने हाल ही में ये करार, ये कॉन्ट्रैक्ट किया है कि ये जो फ्लिपकार्ट है अब मदद करेगा ऑनलाइन इनके मैंगोज़, आम को बेचने में, ताकि उन किसानों की इस लॉकडाउन के टाइम पीरियड में भी मदद हो सके। उनका जो यहाँ पे आम की जो पैदावार है वो वेस्ट ना जाए, और उनको बेचने की ज़िम्मेदारी किसने ली है? फ्लिपकार्ट ने। आने वाले टाइम में फ्लिपकार्ट पे आपको ऑनलाइन मैंगोज़ की सप्लाई मिलेगी। और ये जो इसका राइट आंसर है वो है कर्नाटका। तो इसका राइट आंसर है कर्नाटका। हाल ही में कर्नाटका सरकार के जितने भी मैंगोज़ हैं उन सभी मैंगोज़ डिपार्टमेंट को कौन फ्लिपकार्ट के द्वारा यहाँ पे बेचने का कार्य देखा जाएगा। ये था आपका 10th क्वेश्चन। ये आज के टॉप 10 क्वेश्चन जो आपके इम्पोर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर आपको ये क्वेश्चंस अच्छे लगे, अगर आपको मेरे जो यहाँ पे मेहनत है, अगर आपको ये अच्छी लगी, तो प्लीज़ आप इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो आइए हम लोग डिस्कस करते हैं हमारा जो कल का क्वेश्चन पूछा गया था उसको। कल जो हमने क्वेश्चन पूछा था, कल का क्विज क्वेश्चन जो था वो ये पूछा था, विच फ्लाइंग फोर्स इज़ रिलेटेड टू फ्लाइंग बुलेट इज़ हेडलाइन। तो यहाँ पे हाल ही में सुर्खियों में जो फ्लाइंग बुलेट है वो भारत के किस सशस्त्र बल से यहाँ पे रिलेट करता है? तो यहाँ पे अगर हम लोग बात करें कौन से, तो इंडियन एयरफोर्स से। ठीक है, यहाँ अगर हम लोग बात करें इसके आंसर की, इंडियन एयरफोर्स। आज के क्वेश्चंस की अगर हम लोग बात करें तो आज का क्वेश्चन जो है, आज के क्विज के क्वेश्चंस की बात की जाए तो आज के क्विज के क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं हम लोग। और आज के क्विज के क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि विच स्टेट हैज़ टेक ओवर ऑल प्राइवेट हॉस्पिटल ड्यू दी रिसेंट राइजिंग कोरोना इन्फेक्शन। हाल ही में कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए वो कौन सा राज्य है जिसने अपने राज्य के सभी प्राइवेट हॉस्पिटलों को अपने कब्जे में, अपने कंट्रोल में ले लिया है? तो वो कौन सा राज्य है, आपको उसका जवाब देना है। ऑप्शन आपके सामने है, पहला दिल्ली, दूसरा गुजरात, तीसरा महाराष्ट्र और चौथा तमिलनाडु। तो ये है आपके आज के क्वेश्चंस जिसका जवाब आपको देना है फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे शेयर करना मत भूलिएगा। इसी के साथ हम लोग आज के लिए अलविदा लेते हैं। कल फिर हाजिर होंगे अपने नेक्स्ट यानी कि 30 मई के करंट अफेयर्स को लेके। ओके फ्रेंड्स, बाय, कल फिर मिलेंगे।